अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तो तुम अमर हो? मुझे खुशी है तुमने अपने भाई को पहचान लिया। भाई? तुम समझते हो तुमने मेरी जान बचाकर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं तुम्हें अपना भाई मान लूं? दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं और उनमें सारे गुण हीरोइन बनने के थे, लेकिन अफसोस वो बॉलीवुड में टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई, जबकि उनका पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और वो हैं द वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटिफुल वर्सेटाइल प्रीति सप्रू। हमरी एक बात मानो बाबूजी, ये तहखाना, काली गुफा सब भूल भुलैया है धरती माँ की। इन्हें खोजने वाला कई बार खुद खो जाता है। हाँ, आपकी बीवी तो पढ़ी लिखी होकर भी जाहिल निकली। शीतल, ऐसे कौन से सुरखाब के पद जड़े हैं उनके पतिदेव ने जो हर लड़की उनके पीछे भागेगी? थर्ड रेट विकेट वुमन। 24 दिसंबर 1962 में पैदा हुई थी प्रीति जी मुंबई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में। उनके पिता अपने वक्त के मशहूर कैरेक्टर एक्टर थे और उनका नाम था D.K. सप्रू। प्रीति की मां अपने वक्त की एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उनका नाम था हेमावती। प्रीति की एक बड़ी बहन भी हैं जो एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और उनका नाम है रीमा राकेश नाथ। रीमा राकेश नाथ ने शादी की है रिक्कू राकेश नाथ से, जो एक नॉन प्रोड्यूसर हैं और माधुरी दीक्षित के मैनेजर रह चुके हैं। प्रीति के एक बड़े भाई भी हैं और वो भी एक मशहूर एक्टर हैं, उनका नाम है तेज सप्रू। और तेज सप्रू ने शादी की है मशहूर एक्ट्रेस रेखा की छोटी बहन धनलक्ष्मी से। प्रीति ने अपनी स्कूलिंग की सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल जो मुंबई में है। प्रीति को बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था, क्योंकि उनके घर का माहौल फिल्मी था, इसलिए प्रीति को अपनी पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई मेन लीड में। और इस फिल्म में उनके पिता यानी D.K. सप्रू साहब ने भी काम किया था। फिल्म का नाम था हवारी, जो आई थी 1979 में, और प्रीति के ऑपोजिट थे महेंद्र संधू। हाय डैडी। आगे बेटी। हाँ, मेरे साथ अजीत भी आया है। कौन हो? गेम वार्डन? हाँ डैडी, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? अरे हमें सब कुछ मालूम होता है। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन प्रीति को इस फिल्म से फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर प्रकाश मेहरा ने प्रीति को इस फिल्म में स्पॉट किया और अपनी आने वाली फिल्म के लिए प्रीति को एक अच्छा रोल ऑफर कर दिया। प्रीति बहुत खुश हो गई और फौरन फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था लावारिस, जो आई थी 1981 में। फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन, हीरोइन थी सीनत अमान, और इस फिल्म में प्रीति ने सुरेश ओबरॉय की छोटी बहन का रोल किया था। ये मिट्टी के बर्तन बनाते हो? हाँ बाबूजी, भगवान ने हमें मिट्टी से बनाया और हम पेट भरने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बाबूजी, ये मेरी छोटी बहन चन्नो है। नमस्ते। और मेरा नाम राम सिंह है। लावारिस सुपर डुपर हिट हो गई, लेकिन अफसोस जब फिल्म रिलीज हुई तो प्रीति का रोल काट पीट कर छोटा कर दिया गया था। वो बिल्कुल नोटिस नहीं हुई, उनका दिल टूट गया और वो बहुत मायूस हो गई। लेकिन उनकी मायूसी खुशी में बदल गई जब उन्हें एक फिल्म की ऑफर आई, पंजाबी फिल्म की, एज मेन लीड, जिसमें हीरो थे वीरेंद्र, धर्मेंद्र जी के कजन, जो पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार थे। प्रीति ने यह फिल्म साइन कर ली एज मेन लीड। फिल्म का नाम था सरपंच, जो आई थी 1982 में। पर तेनू यकीन क्या कि मैं तेरे नाल ब्याह कराना? ओ होर की हो गया? तू पेंडू गवार ते मैं चंडीगढ़ दी रहने वाली। जे मेरे नाल ब्याह कराना है ते मेरी कुछ शर्तां ने। शर्ता? यह फिल्म पंजाब में सुपर डुपर हिट हो गई और प्रीति ओवरनाइट पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार बन गई। और इस फिल्म के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों की ऑफर्स आनी शुरू हो गई और 1983 में उनकी एक फिल्म आई अवतार, जिसमें प्रीति ने जबरदस्त नेगेटिव रोल प्ले किया था। दो कौड़ी का छोकरा, तेरी ये हिम्मत! आप लोगों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। आज पैसे उठाए, कल गहने चुरा कर भाग जाएगा। बहू, इसने कोई चोरी नहीं की। ताला तोड़कर पैसे निकालना चोरी नहीं तो और क्या है? अवतार सुपर हिट हो गई और प्रीति का नेगेटिव शेड लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद प्रीति को नेगेटिव रोल्स ही ऑफर होने लगे और प्रीति ने कई नेगेटिव रोल्स बाखूबी निभाए। प्रीति ने हिंदी फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन उन्हें नेगेटिव रोल्स और सपोर्टिंग रोल्स ही मिल रहे थे। फिर भी हर रोल जो वो करती थी उसमें वो अपनी एक अलग छाप छोड़ देती थी। प्रीति ने तरह तरह के रोल्स निभाए, नेगेटिव, पॉजिटिव
और इमोशनल भी। आज तक मैंने आपको कभी अपने मन से अपनी भाभी नहीं माना था, लेकिन आज मालूम हुआ कि आप कितनी महान है। हम दोनों की खातिर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। प्रीति अपने बॉलीवुड करियर से नाखुश थीं। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक पंजाबी फिल्म डायरेक्ट की जाए, क्योंकि पंजाब में तो प्रीति स्टार थी। इस फिल्म को लिखा भी प्रीति ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया उनकी मां हेमावती ने। फिल्म का नाम था कुर्बानी जट दी, जो आई थी 1990 में, और इस फिल्म में प्रीति का डबल रोल था। और उनके ऑपोजिट थे पंजाब के मशहूर एक्टर और सिंगर गुरदास मान और राज बब्बर। होर किवें करीदा है जे बस तू कीता सी। मेरी अखा चखा पा के जवाब दे, मेरी मरी दा मुंह वेखे जे तू झूठ बोले। प्रीति हिंदी फिल्मों में तो काम कर रही थी, लेकिन वो नाखुश थी क्योंकि उन्हें वो मकाम नहीं मिल रहा था जो उन्हें पंजाबी फिल्मों में मिला था। इसलिए 1992 में उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और पूरी तवज्जो पंजाबी फिल्म्स को दी। और रिसेंटली 2022 में आपने उन्हें देखा होगा पंजाबी फिल्म में तेरी मेरी गल बन गई, जो प्रीति ने प्रोड्यूस की, लिखी भी, डायरेक्ट भी की और उस फिल्म में एक्टिंग भी की। साडा की है, अद्धी तो सादा जिंदगी लंघ गई है, बाकी भी लंघ जानी है। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि 10 जुलाई 2008 में प्रीति ने शादी कर ली। उनके हस्बैंड का नाम है उपवन अलूवालिया और वो एक आर्किटेक्ट हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां, और बेटियों के नाम हैं रिया और रहने। दोस्तों, आज भी प्रीति जी बहुत एक्टिव हैं, पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं। वो एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं और कई NGOs के साथ जुड़ी भी हैं। वो कहती हैं कि जहां तक हो सके मैं अच्छे सोशल काम करना चाहती हूं, क्योंकि उसमें मुझे सुकून मिलता है। दोस्तों, इस पे मुझे एक शेर याद आ गया, सुनिए। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।